सपा विधायक हैं इरफान सोलंकी। इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इनकी विधानसभा में नमाज के लिए एक प्रेयर रूम होनी चाहिए और अगर इबादत के लिए एक कमरा बना दिया जाता है तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये भी उस लेटर में उन्होंने स्पष्ट किया है। कहते हैं कि विधानसभा सत्र भी जरूरी है और विधानसभा में प्रार्थना के लिए एक जगह भी होनी चाहिए। इरफान सोलंकी का ये मानना है। मुस्लिम विधायकों को सत्र छोड़कर मस्जिद में नमाज के लिए जाना पड़ता है, तो इन्होंने विधानसभा के भीतर कहा है कि एक प्रेयर रूम होता तो हम सत्र के दरमियान आकर अपने वक्त पर नमाज अदा कर पाते। तो इरफान सोलंकी ने लेटर लिखकर अपनी मांग सामने रखी है। बिल्कुल। तो कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उसमें विधानसभा में नमाज के लिए प्रेयर रूम की उन्होंने मांग की है, क्योंकि क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। तो इरफान सोलंकी का ये कहना है कि विधानसभा का सत्र बेहद अहम होता है और उसको छोड़ के जाना, वक्त पर नमाज पढ़ी जाती है, 5 वक्त की नमाज होती है जो कि तय है और ये अमूमन सबको पता होता है कौशल की तय वक्त पर ही नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन विधानसभा सत्र के दरमियान मस्जिद तक जाने का जो वक्त है वो बचाने के लिए उन्होंने ये खत लिखा है। तो चलिए हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी कानपुर से जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं कि सोलंकी जी के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बताइए। विधायक हैं और उन्होंने अब जाकर ये चिट्ठी लिखी है, कब से विधायक हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? स्नेहलता, देखिए, अगर इरफान सोलंकी की बात की जाए तो इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं और इसके पहले इनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी विधायक रहे हैं। अगर इरफान सोलंकी की बात की जाए तो विवादों से इनका नाता रहा है और हर बार विवादों में घिरे रहते हैं। लेकिन अगर ताज़ा मामले की बात की जाए तो इरफान सोलंकी ने साफ तौर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बैकग्राउंड को उठाते हुए ये मांग की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी एक प्रेयर रूम का होना चाहिए। सियासत जब उत्तर प्रदेश में शबाब पर है, ऐसे में सियासी मायने भी इस डायलॉग के निकाले जा सकते हैं। हालांकि दलील उन्होंने दी है कि विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है और विधानसभा के अंदर अगर प्रेयर रूम होता है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा इनका बैकग्राउंड बताइए। 3 बार से विधायक हैं, टाइमिंग भी मैटर करती है। देखिए, अब चुनाव नजदीक है, अब 3 बार से विधायक हैं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, अभी इस बात की जरूरत महसूस हुई है? हाँ, बिल्कुल सही कहा स्नेहलता आपने कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ की टाइमिंग बड़ी ही माकूल होती है तो उसका सियासी लाभ भी मिलता है और सियासत का ही ये एक फलसफा कहा जाए कि सियासत को देखते हुए, सियासी नब्ज को देखते हुए इरफान सोलंकी ने एक बाण छोड़ा है, एक शब्द बाण छोड़ा है और जिस विधानसभा से इरफान सोलंकी आते हैं वहाँ मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद है। साफ तौर पर मस्जिद और धर्म के नाम पर जोड़ने की जो बात कही गई है, मस्जिद विधानसभा के सत्र को भी ज़रूरी बताया लेकिन आस्था को भी ज़रूरी बताया है और नमाज का वक्त 1 बजे 5 बजे जो होता है उसकी दलील देते हुए कहा है कि सत्र में जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं उनको तो उठाना ही है लेकिन आस्था भी करनी, यानी इबादत के लिए भी एक प्रेयर रूम होना चाहिए। साफ तौर पर इसके सियासी मायने निकलेंगे और सियासी मायने निकलने भी जरूरी है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव सर पर है उस समय इस तरह की मांग, उस तरह का पत्र लिखना अपने आप में एक बहस को जन्म देता है। बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।